फिर आपके पास माइनस एक्स और माइनस 14x कितना हो जाएगा, माइनस 15x, क्योंकि यहाँ पे x के ब्रैकेट में 13 माइनस 15x इसी तरह रहा, इसका रूट खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज जो हम स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज 8.4 का यूनिट 8 के एक्सरसाइज 8.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है। इसमें हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास सवाल लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सही है, जो आपके सामने इसमें से x और y की कीमत निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि इसी इक्वेशन के अंदर आपको एक अंडर रूट नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा, इस अंडर रूट को खत्म करें। और अंडर रूट को जो हम खत्म करते हैं किस वैल्यू से, किससे खत्म करते हैं, जब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करते हैं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। जैसे आपने सॉल्यूशन लिखी मेरे बच्चों, क्या आपके पास x प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब ये सवाल है, अगर इसमें मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग करता हूँ, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास x पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे होल स्क्वायर आएगा। जो होल स्क्वायर आएगा तो मुझे यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी स्क्वायर का, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस x को यहाँ से मूव करवाते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, थोड़े सवाल को आसान बना देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस x। ये x इधर हमने मूव करवाया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया, आपने लिखा कि बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आपके पास आया x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस x का होल स्क्वायर। सही है। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आया, x प्लस 5। यहां पर जरा गौर से देखिए, 7 और x आपस में माइनस हो रहा है, 7 और x आपस में माइनस हो रहा है, तो इस पे आप डायरेक्ट वो तो नहीं लगाएंगे, यहां पर आप एक फार्मूला खोलेंगे जो आप यहां पे हिंट्स देंगे कि मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हिंट्स होगा हमारे पास। तो इसमें आपके पास a 7 की जगह और b x की जगह है, तो इसका मतलब है a की जगह हम 7 इस्तेमाल कर लेंगे और b की जगह x, फिर यहाँ 7 x और x रख लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 7x और प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। सही। अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस 5 इसी तरह रहा, 7 का स्क्वायर 49, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 7 सा 14x प्लस x स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। देखो ये जो माइनस 5 प्लस x प्लस 5 है, इन दोनों को भी यहाँ से हम मूव करवा के इस पोजीशन में ले आते हैं, दोनों को यहाँ पे मूव करवा देते हैं। जब ये मूव करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा और 49 इसी तरह रहेगा माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, ये प्लस का x है, वहां जाके क्या होगा माइनस का x, ये प्लस का 5 है, उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो हम इक्वल को इक्वल 0 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर की कीमत लिखते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास माइनस x और माइनस 14x कितना हो जाएगा, माइनस 15x, क्योंकि यहाँ पे x के सामने क्या है 14, इस x के सामने क्या है 1, तो 1 और 14 कितने हो जाएंगे, माइनस 15 हो जाएगा। और 49 प्लस का, इसके सामने प्लस का निशान, इसके सामने माइनस का, तो 49 में से 5 निकलेगा तो आपके पास बचेगा 44 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। ये अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई। सही। अब आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, सही है, और मजीद हल भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, 15 है। अगर मैं इसको हल के बगैर, आप जरा ज़हन से सोचा, अगर मैं लिख दूं माइनस 11x माइनस 4x प्लस 44 इक्वल टू 0, देखें माइनस 11 और माइनस 4 माइनस 15 बन गया, तो चाहे मैं 15 में लिखूं या इसको मैं तोड़ के लिखूं, सही है। और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों में अब क्या कॉमन है, आपके पास x कॉमन। आपने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया। x कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास, x माइनस 11। उस तरफ क्या कॉमन है, माइनस 4 कॉमन है। माइनस 4 जब आपने ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 11। सही, क्यों, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड हुआ 1 बचा, ये माइनस में हमने कॉमन ले लिया तो x भी प्लस हो गया, और ये जो प्लस था वो भी आपके पास माइनस हो गया, और 44 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। अब x माइनस 11 आपके पास रह गया, x माइनस 11 और यहाँ पर x माइनस इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें बेटा,
ये भी 0 के बराबर, वो भी 0 के बराबर, तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की एक कीमत क्या आ गई 11 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की दूसरी कीमत क्या आ गई +4। तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, दोनों का सॉल्यूशन सेट बना, एक 11 आंसर आया, एक 4 आंसर आया। तो इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पहला सवाल हमने किया, ये दूसरा सवाल है, इसको भी इसी मेथड से करते हैं। सही, आपने दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि दूसरा टारगेट नहीं, हमारा टारगेट क्या है कि हम अंडर रूट को खत्म करें, हमारा मिशन। तो आपने यहां पर स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सही, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस 5x प्लस अंडर रूट 13 माइनस 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये आपके पास दोनों प्लस हो रहे हैं और होल स्क्वायर, तो इस पे आप फार्मूला खोलेंगे, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही, तो आपके पास क्या हो जाएगा 7 माइनस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 7 माइनस 5x, बोला आ रहा है, सही। और यहां पर आपके पास हो जाएगा 13 माइनस 5x प्लस 13 माइनस 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल 4 माइनस 2x इसी तरह रहेगा। सही, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, ये बच गया 7 माइनस 5x प्लस 2, आपने ऐसे ही लिखा, आपके पास 7 माइनस 5x आया, अंडर रूट में 13 माइनस 5x आ गया। सही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास 13 माइनस 5x इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 9 2 जा 18x। सही, अब ये 7 और 13, सही है, जब हमने इसका रूट खत्म किया तो 7 किस 13 किस में आया, प्लस में आ गया। सही, तो 13 में से जब आप 7 माइनस करें, प्लस करेंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 5x, और माइनस 5x क्या हुआ माइनस 10x प्लस 2 अंडर रूट 7 माइनस 5x अंडर रूट 13 माइनस 5x, इसी तरह रहा, ये माइनस का 36 था, ये इधर आके प्लस का था, इधर आके माइनस को, ये माइनस का है तो ये आके प्लस का 18x इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में, 20 और 36, ये माइनस का है, ये प्लस का, सही है, तो 36 में वो निकला है तो आपके पास माइनस 16 रह गया, माइनस 10x और प्लस 18 क्या रहेगा आपके पास, प्लस का 8x। सही है, और ये पूरी रकम हमने उस तरफ भेज दी ताकि अगर हम दोबारा भी स्क्वायरिंग करें, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, रूट को खत्म करना, तो रूट खत्म होगा तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान बनेगा। तो रूट को खत्म करने के लिए हमने क्या बोला, उसको उस तरफ ले गए, तो ये -2, क्योंकि यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इन दोनों में अगर आप और से देखें तो -8 अगर आप कॉमन लेते, जी कौन सा, नहीं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 के साथ होगा, ये इस साइन पे फर्क पड़ेगा, ये इस साइन पे फर्क पड़ेगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, इन दोनों में अब क्या कॉमन है आपके पास, 8 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस x, बल्कि 2 माइनस x, ये माइनस प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि 8 आपने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू -2। सही है, और 7 माइनस 5x अंडर रूट में इसी तरह रहा, फिर आपके पास 13 माइनस 5x ये रहा। अब देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तुम्हारे पास क्या रहा 4, 2 माइनस x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 5x अंडर रूट 13 माइनस 5x। अब आगे हल नहीं हो रहा, आगे हमने क्या कर दिया, दोबारा स्क्वायरिंग, क्या कर दी, दोबारा स्क्वायरिंग, यानी अगेन स्क्वायरिंग। क्योंकि हमारा मिशन क्या है कि हम क्या करें, रूट को खत्म करें। अब दोबारा स्क्वायरिंग कर दें। अब यहां देखें, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर होगा ये दोनों पर होगा, इज इक्वल टू, यहां पर भी स्क्वायर होगा अंडर रूट 7 माइनस 5x और 13 माइनस 5x का होल स्क्वायर।
ये स्क्वायर 4 पे होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ना 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 ना, ये स्क्वायर पहले 4 पे आएगा 16 हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर होल स्क्वायर इस पे दोबारा लगेगा। ये गलती कभी नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं, ये स्क्वायर इस पे भी लगा लेते हैं डायरेक्ट और इस पे भी, तो वो गलत हो जाता है सवाल। तो हमने अलग अलग सॉल्व करना, इसमें फार्मूला लगे, सही है। और इस स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल, ये रूट भी कैंसिल, तो आपके पास आएगा 7 माइनस 5x और 13 माइनस 5x। अब देखें बेटा, इसमें फार्मूला दोबारा आप लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब जैसे फार्मूला आपने लगाया तो 16 तो ऐसे ही रहा, इसमें पहला फार्मूला 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2x प्लस x का स्क्वायर, सही है, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 91, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस 35x, माइनस 5 को 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपके पास 5 3 15, 15 का 5, 1 हासिल, 5 1 5 और 1 65x माइनस माइनस प्लस 5 5 25। यहां देखें 16x 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 2 4, यह आ जाएगा माइनस 4x और यह आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। यहां पर देखें 91 इसी तरह रहा, माइनस 35 और माइनस 65 ये जमा होकर आ जाएंगे माइनस 100x प्लस 25 x। यहां तक समझ में आई बात। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 64, 4 को 16 से मल्टीप्लाई क्या आया 64x, 16 को 1 से मल्टीप्लाई क्या आया 16x, 91 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 91 और 100 इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 100x, ये इधर आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 16x स्क्वायर है, ये माइनस 25x स्क्वायर है, तो क्या रह जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, ये 100 है, ये 64 है, तो क्या रह जाएगा माइनस प्लस का 36x। समझ आ रही है बात। और ये प्लस का 64 है, ये माइनस का 91 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। याद तक बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए इन दोनों में, इन तीनों में अब अगर देखो 9 कॉमन आ रहा है, सही है, माइनस 9 अगर आप कॉमन लेते हो, क्या माइनस 9 को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर ये माइनस आप कॉमन लेते हो तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4x और 27 की जगह आ जाएगा आपके पास, ये माइनस था ये प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू 0। माइनस 9 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 9 के साथ डिवाइड करेगा तो वो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सही। अभी आपके पास माइनस 4x है तो इसको यूं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 दोनों में, ये मतलब तीनों रूल हमारे कवर हो गए। अब इन दोनों में आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, आपने x कॉमन लिया तो x माइनस 3, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक आंसर आया x माइनस 3 और एक आंसर आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहां पे लाइन खींची तो आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास प्लस 3 और x इज इक्वल टू प्लस 1। आपका सॉल्यूशन सेट क्या बना 3 और 1। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सही। हमारे पास अंडर रूट के क्वेश्चन थे जिसको सिंपलीफाई करके हमने x की कीमत निकाली। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, हमें एतमाद होगा। उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।